गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने कवर किए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, सेल्स मैंने बताए थे आपको, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी बताई थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स के बारे में भी पढ़ा था कि कौन से प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, ये भी हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट वीडियो और फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि कैसा फूड बनता है, किस तरह से क्या रिलीज़ होता है, ये हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पैराग्राफ द लीव्स, हम पढ़ेंगे ये वाला पैराग्राफ। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट of red, brown and other pigment mask the green color photosynthesis takes place in these leaves also। इसमें बताया है कि कुछ लीव्स जो होती हैं उसमें उसका कलर ग्रीन नहीं होता है। कुछ आप देखेंगे, कुछ आपने देखे होंगे फोटोग्राफ्स में, या आपके लीव्स इस तरह की ब्राउन रेड पिगमेंट में होती है, उस पर मास्क होता है, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन रेड और ब्राउन मास्क उसके ऊपर होने की वजह से उसका ग्रीन कलर हमें दिखाई नहीं देता है। बट उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है। तो लीव्स अगर डिफरेंट कलर्स की भी हो लेकिन उसमें क्लोरोफिल होता है और उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सेम वैसे ही फूड बनाने की प्रोसेस चलती है। ठीक है, इसके बाद यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा ना कि जो स्टैग्नेंट होता है, जैसे रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी जो बह नहीं रहा हो, मतलब कि पॉन्ड, या आपने कहीं तालाब देखा होगा ना, ऐसे इस तरह के आपने रुका हुआ पानी बहुत जगह देखा होगा जहाँ पॉन्ड बने होते, बड़े बड़े तालाब। ठीक है, इस तरह के पानी जो स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, वहाँ पे आपको ग्रीन पैचेस दिखते होंगे, हम उसको काई के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ ग्रीन ग्रीन पैचेस हो जाते हैं सब दूर अलग अलग, जैसे पानी कहीं रुका हुआ होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। तो वहाँ एक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिजम्स जिसको क्या कहा जाता है, एल्गे, इसको हम काई कहते हैं हिंदी में। तो ये ऑर्गेनिजम्स मतलब ये भी जिंदा एक जीव होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्गे। ये पानी में ही बढ़ते हैं और ये पैचेस के रूप में दिखाई देंगे आपको ग्रीन ग्रीन। ठीक है, कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? आप बता सकते हैं वो ग्रीन क्यों होता है? वो ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है, इसलिए वो भी ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और वो भी अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, इस वाले प्रोसेस इसी वजह से उसको वो उसमें ग्रीन कलर का एल्गे हमको दिखाई देता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए इसमें दिया हुआ है, मैंने आपको बताया अभी कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, एल्गी। अब आता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट जो फूड बनाते हैं उसमें क्या होता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि प्लांट जब अपना फूड बनाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, तो सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस में, उसी में कार्बोहाइड्रेट हमको मिल रहा था स्टार्च के रूप में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे बनता है, आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। दिस आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड
सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। देखो ये जो दिस आर कम यूज टू सिंथेसाइज, मतलब ये जो कंपोनेंट्स है खाना बनाने ये पूरा सिंथे जो बनाते हैं फूड, उसमें प्रोटीन और फैट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है फूड बनाने की उसमें क्या पाया जाता है, यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में और भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस। लेकिन प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए वो कैसे होता है, सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजीनियस मतलब उसमें कंटेन पाए जाते हैं नाइट्रोजन के। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कैसे आ गई, हमने तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा ही नहीं था, तो अब हम पढ़ते हैं कि उसमें नाइट्रोजन कैसे आती है। क्योंकि अगर फूड में प्रोटीन और फूड फैट्स मिलते हैं और प्रोटीन्स कंटेन करता है नाइट्रोजीनियस फूड नाइट्रोजन को, तो वो कैसे आएगा। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में पाई जाती है। ठीक है, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन क्या होता है, जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं एयर से, बट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं वो। तो कैसे लेंगे वो नाइट्रोजन। सॉइल हैज़ सर्टन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। क्या होता है, सॉइल के अंदर जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो गैस को कैप्चर करके, नाइट्रोजन जो गैस है उसको कैप्चर करके उसको उस फॉर्म को सॉइल में सॉइल के थ्रू वो कैसे होता है, सॉइल में जो मिनरल्स और विटामिन जो थे मिनरल्स उसके थ्रू जो रूट के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ये मैंने बताया था। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल में मिला देते हैं। अब सॉइल से कैसे, मिनरल्स के थ्रू वो किस में पहुंच जाएगा, रूट से पूरे प्लांट्स में, मतलब लीव्स तक वो नाइट्रोजन पहुंच जाएगी जो कि प्लांट्स को ज़रूरत थी जिसकी। ठीक है, दिस सुटेबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और ये कैसे, जो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे अलॉन्ग विथ वाटर के साथ में। ठीक है, You might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने देखा होगा फार्मर्स जो होते हैं फर्टिलाइज करने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। जब वो खेती करते हैं तो कुछ फर्टिलाइज़र्स मिलाते हैं जिसको बोलते हैं खाद, हम हिंदी में बोलते हैं खाद। वो खेती में मिलाई जाती है क्योंकि उस खाद में नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, तो वो सॉइल के थ्रू सारे प्लांट्स में जाती है। नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्लांट को, लेकिन वो एयर से नहीं ले पाता है लेकिन वो सॉइल से ले लेता है, क्योंकि सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉल्यूबल फॉर्म में, मतलब वाटर के साथ में प्लांट्स को दे देते हैं। ठीक है, In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस तरह प्लांट्स अपनी जो रिक्वायरमेंट थी नाइट्रोजन की वो कंप्लीट कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं कंप्लीट, नाइट्रोजन जो है सॉइल के थ्रू उनको मिल जाती है और उनका जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती है। प्लांट्स कैन then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. तो प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उस फूड के कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स एंड फैट भी अवेलेबल होते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब देखो हमने दो मोड पढ़े थे पहले, अब ये वाला मोड्स क्या है, हमने ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स पढ़ा था। अब न्यूट्रिशन का नेक्स्ट मोड क्या है वो हम पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब इसमें बोल रहे हैं वो कि तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं, वो ज़िंदा कैसे रहते हैं और वो
कैसे डिराइव करते हैं, मतलब कैसे लेते हैं न्यूट्रिशंस। अब लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। ये कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं प्लांट्स जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो ह्यूमंस हमारे जैसे और एनिमल्स की तरह अब कुछ दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड क्या हो जाएगा, अब ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में कहलाएंगे। अभी हम ऑटोट्रॉफिक पढ़ रहे थे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अब ये हेट्रोट्रॉफिक मोड है जिसमें कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। कुछ प्लांट्स जो हैं, ह्यूमन और एनिमल तो डिपेंडेंट होते ही हैं, पर कुछ प्लांट्स भी हैं जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स को मतलब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हम ऐसा डायग्राम अभी देखते हैं, डायग्राम में भी डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आपने कहीं कहीं पेड़ों पे देखे होंगे, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके ऊपर येलो कलर की ऐसी बेल सी लिपटी रहती है, उसके स्टेम पे, उसकी ब्रांचेस पे कैसे येलो कलर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब बेल की तरह ऐसा लपेट लिया जाता है। और दूसरे पेड़, जो पेड़ बड़ा सा पेड़ होता है उसके ऊपर ऐसे लपेटा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ऊपर पत्तों के ऊपर भी, स्टेम के ऊपर भी और ब्रांचेस के ऊपर भी। दिस इज़ अ प्लांट कॉल कस्क्यूटा। इस प्लांट को क्या कहते हैं हम, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा मतलब अमर बेल, इसको हिंदी में बोला जाता है अमर बेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। अब ये क्या करते हैं, ये रेडीमेड फूड लेते हैं प्लांट्स के थ्रू, दूसरे प्लांट्स के थ्रू रेडीमेड फूड लेते हैं। ये देखिए, आप ये डायग्राम देखेंगे, ये इस तरह से पेड़ होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ये देखो कैसे लटके हुए हैं ना येलो, इसमें ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कस्क्यूटा कहलाता है। ये बेल की तरह इस लपेट लिया होता है इस पेड़ को, और इसी से ये न्यूट्रिशंस लेते हैं, अपना फूड ये इसी से ही लेते हैं, तो इसको हम कस्क्यूटा कहते हैं। ठीक है। ऑन विच इट इज़ अ क्लाइंबिंग, जिस पर ये क्लाइंब करते हैं मतलब चढ़ते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज़ कॉल्ड अ होस्ट। अब जिस प्लांट पर ये चढ़ जाते हैं, क्लाइंब करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, होस्ट। हमने सुना होगा कि पार्टी होस्ट कर रहा है कोई, तो पार्टी होस्ट मतलब जो होस्ट करता है पार्टी, वो सबको खाना प्रोवाइड कराता है। लोग बाग जाते हैं उनके पार्टी में, वो होस्ट होता है पार्टी का, जिसने पार्टी अरेंज की होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो पेड़ है वो होस्ट कर रहा है दूसरे पेड़ के लिए, मतलब खाना दे रहा है दूसरे पेड़ों को। ठीक है, तो ये, और जो पेड़ खाना दे रहा है वो हुआ होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस, ये क्या करता है, जो वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस है ये जो क्लाइंब कर रही है बेल, वो उसकी वैल्यूएबल न्यूट्रिशन को ले लेता है। तो इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। इसको क्या कहा जाता है, मतलब जो बेल, अमर बेल थी, कस्क्यूटा थी, वो उस पर लपेट ली थी, उसने सारा खाना लिया। अब जिसने खाना दिया वो हुआ होस्ट, लेकिन जिसने उसके न्यूट्रिशन ले लिए उसको क्या कहेंगे हम, पैरासाइट। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। क्या एनिमल्स की तरह दूसरे जो प्लांट्स है वो भी पैरासाइट्स होते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। अच्छा, तो मेरे से पूछ रहे हैं वो, आर वी एंड अदर एनिमल्स, मतलब हम और एनिमल्स की तरह ही दूसरे पैरासाइट्स मतलब दूसरे जो प्लांट्स है वो होते हैं क्या, तो मैं बता चुकी हूँ। हाँ, दूसरे प्लांट्स भी एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पेड़ों पर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने सुना है
कोई प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स मतलब बड़े बड़े एनिमल नहीं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको खाते हैं। आपने सुना है या नहीं, मैंने तो सुना है ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं, जो कि डिस्कवरी चैनल में आपको इस तरह के प्लांट्स दिखेंगे। अगर कोई बच्चा डिस्कवरी चैनल देखता है तो उसमें इस प्लांट्स के बारे में इस तरह से बताया जाता है जो एनिमल खाते हैं। एनिमल्स का मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं। चलो हम पढ़ते हैं इसमें। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको, हैं। तो इसका कैसे देखते हैं वो, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के भी होते हैं और कुछ दूसरे कलर के भी होते हैं। ये देखिए, इस प्लांट का ये पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में देखेंगे आप, ये देखेंगे, आपको दिखेगा ये प्लांट्स दिख रहे हैं, ये होते हैं। इसमें क्या होता है देखो, मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको एक थैली जैसे दिख रहा है, ये झोले जैसा, इसमें क्या होता है, ये देखो झोले जैसा दिख रहा है, नहीं है झोले जैसा, ये है हमारा जो इंसेक्ट खाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर है ना इंसेक्ट जाता है इस झोले के अंदर, इस झोले के अंदर इंसेक्ट जाता है और इसमें कुछ है ना रैशेस होते हैं, मतलब रैशे मतलब बालों की तरह हेयर्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें वो इंसेक्ट फंस जाता है अंदर जाके। और जो ये कैप है, ये जो कैप है ऊपर, ये जो अंदर, तो ये जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है तो ये कैप बंद हो जाती है, जिससे कि इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता है और ये जो पेड़ होता है ये उसको खा जाता है इंसेक्ट को और उससे न्यूट्रिशंस ले लेता है। ठीक है, तो इसमें द पिक्चर लाइक, इसको क्या कहते हैं, इस प्लांट्स को बोलते हैं पिचर प्लांट्स। क्या बोलते हैं इनको, पिचर प्लांट्स। जो पकड़ के इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको बोलते हैं पिचर प्लांट। स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड। मैंने बताया था ये लीड के फॉर्म में, मतलब इस पर ढक्कन होता है, लीड मतलब ढक्कन होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि इस पर ढक्कन होता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। ये कैसे, पकड़ने के लिए पिच करने, पिचर मतलब ये जो प्लांट होता है इसका जो इस पर ढक्कन होता है ये ओपन और क्लोज होता है, अपना माउथ ओपन क्लोज करता है किसी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। जैसे ही पकड़ लेता है माउथ बंद हो जाता है, जब वो उसको खा लेता है तो उसका माउथ अपने आप ओपन हो जाता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि इस पिचर में, जो पिचर प्लांट होता है, इसके अंदर डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ कुछ हेयर्स होते हैं, रेशे होते हैं, जिसमें इंसेक्ट फंस जाता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिचर, जिससे कि लैंड मतलब अंदर की तरफ जाते ही वो फंस जाता है। द लीड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। क्या मतलब, जब अंदर लैंड होता है इंसेक्ट पिचर प्लांट में, तो वो जो लीड है वो क्लोज हो जाती है। ट्रैप्ड मतलब इंसेक्ट पकड़ा जाता है उस हेयर के, जिसमें प्लांट्स में जो जो ढक बंद होने, वो जो लीड है वो बंद होने के बाद उसके अंदर जाके जो हेयर थे उसमें वो फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिचर। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो इंसेक्ट्स में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो जो पिचर प्लांट है वो ले लेता है अपना, और वो इंसेक्ट को खा लेता है। इंसेक्ट खा लेता है मतलब इंसेक्ट के जो उसमें जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसको ले लेता है, क्योंकि उसी के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशंस कंप्लीट करता है। जो इंसेक्ट उसने खाया था, देखो वो अपना खाना खुद भी बनाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं पिचर प्लांट्स, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, पर वो अपना न्यूट्रिशंस और जगह से लेने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं और इंसेक्ट से डाइजेस्टिव जूस जो न्यूट्रिशंस के फॉर्म में होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवियरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवियरस प्लांट्स। इंसेक्टिवियरस प्लांट्स बोलते हैं, इन प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवियरस। ठीक है ना, और पिचर प्लांट मतलब जो ये थैला दिख रहा है इसको बोलते हैं पिचर। ठीक है, पिचर प्लांट।
Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? इसमें बोला है क्या ये पॉसिबल है कि प्लांट्स जो न्यूट्रिशियन रिक्वायरमेंट है वो सॉइल से लेते हैं? देखो, जो ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, ये खाना अपना बनाते हैं खुद, सॉइल से पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, पर जो उनको और नीड होती है न्यूट्रिशंस की, तो वो कैसे कंप्लीट करते हैं? इंसेक्ट्स खाकर। ठीक है, तो ये इंसेक्ट्स खाकर अपनी नीड कंप्लीट करते हैं। अब हमारा ये वाला मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट सेप्रोट्रॉप्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ? यहाँ तक। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दिया पिचर प्लांट तक। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें इस वाले हमने वीडियो में हमने पढ़ा था कि लीव्स डिफरेंट टाइप की होती है, एल्गे के बारे में पढ़ा है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी फूड में और कंपोनेंट्स होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक के बारे में मैंने बताया, हेट्रोट्रॉफिक, पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, इंसेक्टिविरियस प्लांट्स क्या होता है, और पिचर प्लांट्स, ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।